आज का डीप डाइव एक काफी अनूठे दस्तावेज पर है। ये है महिला मजदूर किसान पार्टी का संविधान, और हमारे पास इसके साथ कुछ सवाल जवाब भी हैं जो इसकी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, एक अलग तरह का दस्तावेज है ये। हाँ, तो हमारा मकसद है इस पार्टी के जो बुनियादी तर्क हैं उनको समझना, खासकर वोट यानी मत के अधिकार पर इनका जो नजरिया है वो काफी अलग है। ये दस्तावेज दावा करते हैं कि भारत की जो कई बड़ी समस्याएं हैं, आप देखिए भ्रष्टाचार है, गरीबी है, असमानता, हाँ बिल्कुल, इन सब की जड़ वो कहते हैं कहीं ना कहीं मत के दान में छुपी है। मतलब वोट को दान कर देना। हाँ, वोट को दान कर देना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि ये पार्टी मौजूदा सिस्टम को कैसे देखती है और फिर हल क्या बताती है। बिल्कुल। दस्तावेज की शुरुआत में ही कहा गया है कि देश की समस्याओं के दो मूल कारण हैं, एक तो मुद्रा का दान और दूसरा मत का दान। और ये पार्टी महिला, मजदूर, किसान, जवान, शिक्षक, इनको समाज की नींव मानती है। हाँ, और एक बात जो फौरन ध्यान खींचती है वो ये कि ये दस्तावेज दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके संविधान को असल संविधान नहीं मानता। अच्छा, हाँ, उसे निज विधान कहता है, मतलब एक तरह की प्राइवेट रूल बुक। निज विधान? क्यों? तर्क ये दिया गया है कि जो असली संघ है, स्वराज है, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, समाजवाद, इन सब का आधार है राइट टू वोट, वोट का अधिकार। ठीक है। और चूंकि ये पार्टियां अपने संविधान के अंदर, मतलब पार्टी के भीतर, नागरिकों या सदस्यों को वोट का अधिकार नहीं देती, इसलिए दस्तावेज के मुताबिक वो असल में जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती। अच्छा, मतलब पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए वो एक तरह से प्राइवेट क्लब जैसे हो गए। निज विधान। हाँ, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दस्तावेज नोट और वोट की एक बड़ी रोचक तुलना करता है। हाँ, ये तुलना उनके तर्क के लिए बहुत अहम है। कहा गया है कि नोट और वोट में सिर्फ प्रकृति का अंतर है, मूलतः कोई अंतर नहीं। हाँ, कैसे? जैसे नोट, वो कहते हैं पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, उससे आर्थिक असमानता आती है। हाँ, ये तो है। वहीं वोट, वो समाजवाद, बराबरी, बंधुता, न्याय का प्रतीक माना गया है। बल्कि ये दस्तावेज तो यहां तक कहता है कि एक वोट की कीमत अनगिनत नोटों के बराबर है। अनगिनत नोटों के बराबर? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, और इसी से वो मतदान शब्द की अपनी व्याख्या पर आते हैं। यानी जो हम मतदान कहते हैं उसका मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है इनके हिसाब से। नहीं, इनके अनुसार नहीं। वो कहते हैं कि जब हम ऐसी पार्टी को वोट देते हैं जो हमें अपने अंदरूनी मामलों में, अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर में वोट का अधिकार वापस नहीं देती, तो हम असल में अपना मत, मतलब अपनी राय, अपनी शक्ति, वो दान कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट डालना नहीं हुआ, ये एक दान हो गया, जिसके बदले में हमें पार्टी के अंदर कोई अधिकार नहीं मिल रहा। अच्छा। और इसी मतदान की वजह से इनका मानना है कि शक्ति हमारे हाथ से निकल जाती है और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो असल में जवाबदेह नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि उन पर पार्टी के अंदर से जनता का सीधा कंट्रोल नहीं होता। वो पार्टी हाईकमान के प्रति ज्यादा जवाबदेह हो जाते हैं, जनता के प्रति कम। समझ गया। तो वोट देना एक तरह का दान बन जाता है अगर वापसी में पार्टी के अंदर अधिकार ना मिले। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर इस पार्टी का हल क्या है, इसका समाधान क्या है? देखिए, इनका मुख्य प्रस्ताव है कि इनका अपना संविधान, ये जो दस्तावेज है, ये देश के सभी नागरिकों को पार्टी के भीतर वोट का अधिकार देता है। पार्टी के भीतर? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे देश का संविधान हमें आम चुनावों में वोट का अधिकार देता है। अच्छा। इससे इनका दावा है कि नागरिक सिर्फ वोटर नहीं रहते बल्कि पार्टी के मालिक बनते हैं। मालिक? ये एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब पावर सीधे नागरिक के हाथ में। पर इसे सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, प्रैक्टिकली कैसे होगा ये? हाँ, इसके लिए संविधान में राइट टू विड्रॉ वोट का भी प्रावधान है। यानी मत वापस लेने का अधिकार? बिल्कुल। मतलब अगर प्रतिनिधि ठीक से काम ना करें या जनता का भरोसा खो दें तो जनता उन्हें वोट देकर वापस बुला सके। इससे प्रतिनिधियों पर जनता का पूरा नियंत्रण बना रहेगा, ऐसा इनका तर्क है। और साथ ही एक प्रस्ताव ये भी है कि प्रतिनिधियों के कामकाज का सालाना मूल्यांकन हो। मूल्यांकन कौन करेगा? जनता करेगी, और उसी फीडबैक के आधार पर उनका वेतन, भत्ते वगैरह तय हो। अरे वाह, ये तो काफी रैडिकल विचार है। मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी जनता के फीडबैक पर। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और प्रस्ताव है अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR को लेकर। हाँ, ACR तो आमतौर पर सीनियर अफसर लिखते हैं। सही कहा, लेकर
इनका प्रस्ताव है कि एसीआर को भी जनता के फीडबैक पर आधारित किया जाए, मतलब सरकारी अधिकारियों का मूल्यांकन भी जनता करे। हो, ये तो पूरी व्यवस्था को ही जवाबदेह बनाने की कोशिश लगती है। हाँ, ये सब इनके एक बड़े विजन का हिस्सा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत व सुंदर भारत। और लक्ष्य वही है, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता। और कुछ खास पॉलिसी प्रस्ताव भी हैं शायद, जैसे महिलाओं के लिए या संविदा कर्मियों के लिए। हाँ, कुछ और ठोस प्रस्ताव भी हैं, जैसे महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देने की बात है, संविदा व्यवस्था को खत्म करने का प्रस्ताव है ताकि परमानेंट रोजगार मिले। ये सब उसी फ्रेमवर्क में फिट होते हैं, ज्यादा समता, ज्यादा सुरक्षा। और वोट के इस्तेमाल पर भी इनका एक नजरिया है ना, मतलब किसे वोट दें, क्यों दें। बिल्कुल, दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि वोट का प्रयोग जाति या धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये तो सब कहते हैं। हाँ, लेकिन इनका तर्क थोड़ा अलग है। ये कहते हैं कि वोट का इस्तेमाल अपनी जरूरतों और समस्याओं को हल करने के लिए करना चाहिए। और तर्क ये है कि जैसे नोट की कोई जाति या धर्म नहीं होता, जब आप दुकान पे जाते हैं तो नोट चलता है, उसकी जाति नहीं पूछी जाती, वैसे ही वोट का भी कोई जाति या धर्म नहीं होता। इसे व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के समाधान का जरिया बनना चाहिए, न कि पहचान की राजनीति का। ठीक है, ये एक दिलचस्प एंगल है। नोट और वोट दोनों की कोई जाति नहीं। तो इस पूरे डीप डाइव से जो एक मुख्य विचार उभर कर आ रहा है वो ये है कि क्या हमारी जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एक बुनियादी कमी, एक फंडामेंटल फ्लो इसलिए है क्योंकि नागरिक अपना मत सिर्फ दान कर देते हैं, बिना पार्टी के अंदरूनी ढांचे में कोई अधिकार पाए। इस पार्टी का तो यही मुख्य तर्क है। उनका मानना है कि असली प्रतिनिधित्व, असली जवाबदेही वो तभी संभव है जब नागरिकों को पार्टी के अंदर भी वोट का अधिकार मिले, जिससे वो सच में, मतलब असलियत में व्यवस्था के मालिक बन सके और नियंत्रण रख पाए। ये वाकई सोचने के लिए एक अलग नजरिया देता है। मतलब सिर्फ चुनाव में वोट देना काफी नहीं है, पार्टी के अंदर भी पावर चाहिए। हाँ, उनके अनुसार तो यही है। तो ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो मतदान की अवधारणा है, ये किसी के राजनीतिक भागीदारी और नेताओं की जवाबदेही को देखने के तरीके को कैसे बदल सकती है? सोचने वाली बात है।